हेलो जेईस फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास है कॉनिक्स की खिचड़ी जिसे बनाया है आईआईटी रुड़की ने, जिसमें उन्होंने भर भर के इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। इसमें उन्होंने इलिप्स भी डाला हुआ है, इसमें उन्होंने हाइपरबोला भी डाला हुआ है, इसमें उन्होंने पैराबोला भी डाला। पूरा का पूरा कॉनिक्स समेट कर एक प्रॉब्लम में डालकर इन्होंने खिचड़ी बना दी है। अब देखते हैं कि ये खिचड़ी कैसी है, स्वादिष्ट है या कैसी है आपके पास। तो आपके पास प्रॉब्लम है जे एडवांस 2026 का, जिसमें हमारे पास है कंसिडर द इलिप्स गिवन बाय एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। अब एंट्री होती है हाइपरबोला की। लेट एच बी द हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड हुज फोकाई आर द सेम एज दैट ऑफ ई। तो ये जो हाइपरबोला है ना, ये जो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी उसका रेसिप्रोकल होगा और दोनों का जो फोकाई होगा वो सेम होगा हमारे पास। अब एंट्री होती है हमारे पैराबोला की। तो लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड द पैराबोला अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना हाइपरबोला और पैराबोला का, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। ये तो हमारे पास लास्ट का कैलकुलेशन पार्ट है, वो देख लेंगे हमारे पास। तो प्रॉब्लम समझा आपने। तो प्रॉब्लम में आपके पास एक इलिप्स है और क्या दिया हुआ है, जो हाइपरबोला है ना उसका फोकाई सेम है इलिप्स के जैसा, और इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या है कि उसका रेसिप्रोकल है। और आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, और पैराबोला और जो हमारे पास क्या है हाइपरबोला, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। ये कॉनिक्स की खिचड़ी, इसमें सभी सारे जो कॉनिक्स के जो मेन टॉपिक्स है ना, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सारा है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कैसे सॉल्व करना है। मेन हमारा इंटेंशन वही है, मजाक हटके। तो हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं इसेंट्रिसिटी हमारे पास किसकी। तो इसेंट्रिसिटी हम निकालते हैं इलिप्स की हमारे पास। तो इलिप्स आपके पास दिया हुआ है, हमें पता है कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 18, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 12 हमारे पास। ऑब्वियसली अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो आपका एक्स एक्सिस जो होगा वो आपका मेजर एक्सिस होगा, मीन्स इलिप्स आपका कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इलिप्स के डायग्राम से, हमें तो बस क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए और इसकी फोकाई चाहिए हमारे पास। तो इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाती है, तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं हमारे पास इलिप्स की, जो कि क्या आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर कितना हमारे पास 12 अपॉन 18 आपके पास। तो ई हमारे पास यहां से क्या आ गया, तो आ गया 6/18 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 3। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है कि यार इसका फोकाई क्या है। तो क्या हमें सच में फोकाई से मतलब है, सोचो। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस सी दे दो यार, जिससे हम हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल लें, बस, और कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास इलिप्स में हमारे पास ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, रिलेशन बिटवीन ए बी सी, बताओ। वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंस आपके पास ए स्क्वायर है विच इज 18, बी स्क्वायर भी 12 है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से सी स्क्वायर चाहिए हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस 12 विच इज नथिंग बट सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 6। दैट मीन्स सी की वैल्यू रूट 6 हो गई। हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ए बी सी हमारे पास। तो हमारे पास सी आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया। अब निकालना क्या, हाइपरबोला का इक्वेशन। तो इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब बताओ कि इसेंट्रिसिटी क्या बोला प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में बोला क्या कि इसेंट्रिसिटी जो हाइपरबोला को होगी ना, वो रेसिप्रोकल होगा किसका, इलिप्स का। इलिप्स का कितना आया 1/√3, तो इसका इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी √3। और जो बोला कि फोकाई जो है ना दोनों के सेम है, दैट मीन्स सी सेम फॉर बोथ। अगर ये हमारे पास सोचो कि ये अगर आपके पास इलिप्स है, ये आपके पास इलिप्स है,
और हमारे पास हाइपरबोला हमारे पास है, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास हाइपरबोला है। तो दोनों में सेम क्या है, तो दोनों की जो फोकाई है जो कि हमारे पास क्या होगा c,0 एंड माइनस c,0 दोनों के लिए सेम है, मीन्स c इसके लिए भी वही है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आ गया कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू आई थी √6 आ गया। अब लोग सर अगर हमें इक्वेशन चाहिए हाइपरबोला का, तो ये बात तो फिक्स है कि जो एक्स एक्सिस होगा उसका क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, मीन्स उसका जो इक्वेशन होगा x² / a² - y² / b² = 1 होगा। तो अभी तक हमें a और b नहीं मिला है। अरे निकाल लो, इसेंट्रिसिटी का देखो दो फॉर्मूलाज है, एक तो a और b के टर्म्स में, एक हमारे पास c और a के टर्म्स में। तो e क्या होता है हमारे पास c/a, तो यहां से e पता है √3, c पता है √6 अपॉन a, यहां से हमारे पास a आ जाएगा कितना √2, a आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमारे पास, b निकालना है। अब बताओ b कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर हमें a b c के बीच में रिलेशन जो पता है हाइपरबोला में, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a b c, तो वो हमारे पास होता है यहाँ पे c² = a² + b²। इलिप्स में आपके पास है a सबसे बड़ा पैरामीटर है, यहाँ पे सबसे बड़ा पैरामीटर कौन है c, इसलिए c² = a² + b²। तो बताओ c² क्या हो जाएगा, दैट इज √6 का स्क्वायर इक्वल टू a हमारे पास √2 का होल स्क्वायर प्लस b²। यहाँ से b² कितना आ जाएगा 4। तो बोले सर निकल तो गया हाइपरबोला का इक्वेशन, क्या आ गया हमारे पास x² / a² 2 माइनस y² / b² 4 अपॉन इक्वल टू 1, सॉरी। तो ये आपके पास आ गया हाइपरबोला का। तो अब हमें क्या करना है, पैराबोला और हाइपरबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। हमारे पास हाइपरबोला क्या आ गया x² / 2 माइनस y² / 4 = 1। और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए वो कहाँ पे होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपरबोला हमारे पास है, तो जो पैराबोला और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो हमें कहाँ पे निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। मीन्स वो पॉइंट चाहिए जिसका हमारे पास क्या हो, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। तो अब क्या करना है, तो हमें सिंपल सा इस x² की वैल्यू √5y है ना, इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में पुट कर देते हैं, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे हमारे पास पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो पुट करो, तो x² इक्वल टू क्या √5y, तो √5y अपॉन कितना 2 माइनस y² / 4 = 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2√5y माइनस y² = 4, और यहां से आ गया y² माइनस 2√5y प्लस 4 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालते हैं, y की वैल्यूज। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b², b² कितना हो जाएगा 20, दिस इज अवर b 20 माइनस 4ac विच इज 16 अपॉन 2a। तो यहाँ से हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ से 20 माइनस 16 विच इज 4, तो 2 अपॉन कितना आ गया 2 हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वैल्यूज आ गई √5 प्लस माइनस 1। अब लोग सर y तो पॉजिटिव आया, √5 प्लस 1 भी पॉजिटिव है, √5 माइनस 1 भी पॉजिटिव। अरे भाई आएगा ही पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही है। तो सोलो कि अब y की वैल्यू अगर आपकी आ गई दो वैल्यूज, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास x की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। तो एक ये y, एक हमारे पास ये y। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, √5y = x², √5y = x²। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले ये पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √5 इंटू √5 प्लस 1 = x²। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस √5
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें पता है यार कि x की नेगेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अंडर रूट क्या, 5 प्लस रूट 5। तो एक पॉइंट्स आपके पास P आ गया, अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 कोमा क्या, रूट 5 प्लस 1। अब बात करते हैं Q के बारे में, सेकेंड पॉइंट्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां से आ जाएगी 5 माइनस रूट 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सिंस हमें पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5 माइनस रूट 5। तो यहां से सेकेंड पॉइंट्स भी हमारे पास आ गया, क्या आ गया कि रूट 5 माइनस रूट 5 कोमा क्या हमारे पास, रूट 5 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और डी स्क्वायर को हमें कुछ ए और बी के फॉर्म्स में लाने हैं। निकाल लेते हैं डिस्टेंस डी स्क्वायर। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं बिटवीन द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यहीं पे निकालते हैं, क्या अलग जगह ले जाना। तो सिंस हमें डी स्क्वायर चाहिए प्रॉब्लम में क्या चाहिए हमें, डी स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो डी स्क्वायर डायरेक्टली निकालते हैं। तो इतना तो पता ही होगा, डी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, तो डी स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 हमारे पास क्या, हमारे पास इसी को पहले ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट बड़ा ही सिंपल है। y2 माइनस y1 रूट 5 प्लस 1 माइनस दिस रूट 5 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका होल स्क्वायर ऑब्वियसली। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, तो आप ही बताओ कितना आएगा। सर दिस इज 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट 20 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 14 माइनस दिस वन नथिंग बट 4 रूट 5, ये हमारे पास। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी रूट 5, दिस इज डी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमें चाहिए a माइनस बी की वैल्यू। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन था ये खिचड़ी तो बड़ा स्वादिष्ट था। जिसने भी इस बार जेईई एडवांस का पेपर दिया होगा ना, ये खिचड़ी उसे बड़ा ही पसंद आया होगा। तो हमें चाहिए a माइनस बी, कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास। तो 18 इज योर करेक्ट आंसर। तो कैसी लगी ये आपके पास जेईई एडवांस 2026 की खिचड़ी आपके पास। आज मैंने भी खिचड़ी बनाया, अब चलता हूँ मैं खिचड़ी खाने। बाय।